चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सड़क पर वाहनों के हॉर्न से मिलेगी मुक्ति, हॉर्न मारने पर सुनाई देगी बांसुरी और वायलिन की धुन, सरकार ला रही नया नियम। टोक्यो पैरा ओलंपिक में कृष्णा नागर ने बैडमिंटन में जीता गोल्ड, भारत को दिलाया 19वां मेडल। राकेश टिकैत की केंद्र सरकार को चेतावनी, दिल्ली नहीं छोड़ेंगे किसान, फिर चाहे हमारी कब्र ही क्यों ना खोद दो। टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में बजा भारत के नाम का डंका, 19 पदक जीतकर रचा इतिहास, पहली बार बनाई टॉप 25 में जगह। 8 सितंबर तक मौसम का बदला रहेगा मिजाज, कहीं हल्की कहीं भारी बारिश का अलर्ट जारी। महापंचायत में राकेश टिकैत ने भरी हुंकार, बोले अब सिर्फ किसानों के ही नहीं अन्य मुद्दे भी उठाने हैं। लोकप्रियता के टॉप पर मोदी, 13 देशों के नेताओं को पीछे छोड़ बने दुनिया के नंबर 1 लीडर। भाजपा नेता ने भारत में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के लिए तालिबान को जिम्मेदार ठहराया। हर 7 बच्चों में से एक को संक्रमण के महीनों बाद लॉन्ग कोविड करता है प्रभावित, रिसर्च में खुलासा। अनुराग ठाकुर ने कहा टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2020 के खिलाड़ियों की मेजबानी करेंगे पीएम मोदी। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री के पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज, भूपेश ने कहा कानून से ऊपर कोई नहीं। विश्व बैंक बंगाल को समाज कल्याण योजनाओं के लिए ऋण देने पर कर रहा है विचार। शिक्षक दिवस, राष्ट्रपति ने 44 शिक्षकों को सम्मानित किया, कहा आने वाली पीढ़ी योग्य टीचर्स के हाथों में सुरक्षित। भारतीय टीम के हेड कोच रवि शास्त्री हुए कोरोना पॉजिटिव, कई सदस्यों ने किया खुद को आइसोलेट। केरल में निपा वायरस ने दी दस्तक, 12 साल के बच्चे की मौत, केंद्र सरकार ने भेजी सहायता। इम्यूनिटी बढ़ाने वाले लाइफ स्टाइल के लिए आयुष मंत्रालय ने शुरू किया अभियान, 75 लाख लोगों के बीच होगा रोग निरोधी दवाओं का वितरण। अब 27 सितंबर को होगा भारत बंद, महापंचायत में किसान मोर्चा ने किया ऐलान। सशस्त्र बलों को वीरता पदक प्रदान करने वाले तंत्र को मनमाना घोषित करने के अनुरोध के साथ अर्जी दायर। पंजाब रोडवेज में सफर करने वालों के लिए नई मुसीबत, आज से प्रदेश के बाहर जाने वाली बसों पर लगा ब्रेक। आईएएस अधिकारी यतिराज ने पैरा ओलंपिक का रजत दिवंगत पिता को किया समर्पित। सरकार बदल रही है राशन कार्ड की पात्रता के नियम, अब उचित मूल्य की दुकान से नहीं मिलेगा राशन। अयोध्या दौरे से पहले ओवैसी को साधु के गुस्सा का करना पड़ा सामना। 12 साल के बच्चे की मौत के बाद केरल सरकार अलर्ट, 3 किलोमीटर इलाके को घेरा गया। दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर बने पीएम नरेंद्र मोदी, बाइडेन और जॉनसन को भी छोड़ा पीछे। 24 घंटे बाद लगेगी झमाझम की झड़ी, आज कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मुंबई में शुरू हुई बारिश तो गोवा, दिल्ली सहित बिहार और यूपी में अलर्ट जारी। कृष्णा नागर ने टोक्यो में लहराया तिरंगा, बैडमिंटन में गोल्ड जीतने पर पीएम मोदी, सीएम गहलोत ने दी बधाई। मद्रास एचसी को केंद्र का जवाब, नए आईटी नियम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नहीं लगाते रोक। दिल्ली में 3 दिन के अंतराल के बाद पेट्रोल के दाम में 15 पैसे की कटौती। 50,000 कमाने का मिल रहा मौका, 17 सितंबर है लास्ट डेट, जानिए क्या करना होगा। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने रचा इतिहास, 5 गोल्ड सहित 19 पर कब्जा किया, यहाँ देखें पदक विजेताओं की पूरी सूची। जी हां, भारत ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में इतिहास रच दिया, पदकों की संख्या 19 तक पहुंच गई। अब तक का
सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। भारत ने 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य जीता, शीर्ष 25 में स्थान हासिल किया। भारत ने पिछले रियो चरण में केवल 4 पदक जीते थे। भारत ने 1972 में पहली बार पैरा ओलंपिक में हिस्सा लिया था। उसके बाद से पिछले चरण तक भारत की झोली में कुल मिलाकर 12 ही पदक थे। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के पदक: एथलेटिक्स 8, शूटिंग में 5, बैडमिंटन में 4, तीरंदाजी में 1 और टेबल टेनिस में 1। राकेश टिकैत की केंद्र सरकार को चेतावनी, दिल्ली नहीं छोड़ेंगे किसान, फिर चाहे हमारी कब्र ही क्यों ना खोद दें। जी हां, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार को सख्त चेतावनी दी है कि उनका आंदोलन किसी भी कीमत पर खत्म नहीं होगा, फिर चाहे आंदोलन स्थल पर उनकी कब्र ही क्यों ना खोद दी जाए। रविवार को मुजफ्फरनगर में हुई महापंचायत में राकेश टिकैत ने कहा कि हम ये संकल्प लेते हैं कि हम धरना स्थल को नहीं छोड़ेंगे, फिर चाहे हमारी कब्र ही क्यों न खोद दी जाए। राकेश टिकैत ने कहा कि जरूरत पड़ने पर हम अपनी जान भी दे देंगे, लेकिन जब तक हम विजय नहीं होंगे तब तक धरना स्थल नहीं छोड़ेंगे। सड़क पर वाहनों की हॉर्न से मिलेगी मुक्ति, हॉर्न मारने पर सुनाई देगी बांसुरी और वायलिन की धुन, सरकार ला रही नए नियम। जी हां, सुबह जब आप घर से दफ्तर के लिए निकलते हैं तो सड़क पर वाहनों के हॉर्न से परेशान हो जाते हैं। सड़क पर आगे गाड़ियों की कतार और पीछे जाते वाहनों की आवाज सुनकर दिमाग खराब हो जाता है। वाहनों के हॉर्न की आवाजें इतना इरिटेट करती है कि कई बार तो ट्रैफिक सिग्नल पर इसी वजह से लड़ाइयां भी हो जाती हैं। अगर आप भी सड़कों पर वाहनों के हॉर्न से परेशान हैं तो आपके लिए एक उम्मीद भरी खबर है। खबर ये है कि केंद्र सरकार गाड़ियों की हॉर्न की आवाज को लेकर नए नियम लागू करने की तैयारी में है। अपने काम को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हॉर्न की आवाज को इरिटेटिंग से सुखद बनाने के लिए नए नियमों पर काम कर रहे हैं। खुद नितिन गडकरी ने नए नियमों को लेकर मंत्रालय की तैयारी के बारे में जानकारी शेयर की है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक जल्द ही आपको गाड़ियों के हॉर्न की कर्कश आवाज से मुक्ति मिल जाएगी। वाहनों के हॉर्न की कष्टदायी आवाज को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि उनके मंत्रालय के अधिकारी कारों के हॉर्न की आवाज बदलने पर काम कर रहे हैं। कोई आपके पीछे से हॉर्न बजाए आपको बांसुरी या वायलिन की धुन सुनाई दे तो कितना सुखद होगा ना। कुछ ऐसी ही तैयारी है सरकार की। केंद्रीय मंत्री गडकरी के मुताबिक आने वाले समय में वाहनों के हॉर्न की कर्कश आवाज से मुक्ति मिलेगी। हॉर्न की इरिटेटिंग साउंड की जगह भारतीय संगीत, वाद्य यंत्रों, तबला, ताल, वायलिन, बिगुल, बांसुरी आदि की मधुर ध्वनि सुनाई देगी। टोक्यो पैरा ओलंपिक में कृष्णा नागर ने बैडमिंटन में जीता गोल्ड, भारत को दिलाया 19वां मेडल। जी हां, टोक्यो पैरा ओलंपिक के आखिरी दिन भारत को बैडमिंटन में दूसरा मेडल हासिल हुआ। भारत के पैरा शटलर कृष्णा नागर ने SS6 कैटेगरी में हांगकांग के चू मेन कई का सामना किया और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। कृष्णा 3 गेम तक चले इस मुकाबले को 21-17, 16-21, 21-17 से अपने नाम किया। इसके साथ ही भारत की मेडल की संख्या 19 हो गई। इससे पहले ISS अधिकारी सुहास वाले अल अपना SS4 कैटेगरी का अपना फाइनल मुकाबला हार गए थे, लेकिन वह देश को सिल्वर दिलाने में कामयाब रहे। पैरा ओलंपिक खेलों में पहली बार बैडमिंटन को शामिल किया गया था। भारत ने इस खेल में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। कृष्णा से पहले प्रमोद भगत ने SL3 कैटेगरी में देश को बैडमिंटन में पहला गोल्ड मेडल दिलाया था। अनुराग ठाकुर ने कहा, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के खिलाड़ियों की मेजबानी करेंगे पीएम मोदी। जी हां, टोक्यो ओलंपिक के खिलाड़ियों की तरह ही पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों की मेजबानी पीएम मोदी करेंगे। इसकी पुष्टि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने की है। दरअसल अनुराग ठाकुर का कहना है कि पीएम मोदी ओलंपियन की तरह ही टोक्यो पैरा ओलंपियन की मेजबानी करेंगे। वहीं इस दौरान खेल मंत्री ने बैडमिंटन में गोल्ड जीतने वाले कृष्णा नागर और सिल्वर जीतने वाले DM सुहास को उनकी उपलब्धि पर बधाई दी है। अब 27 सितंबर को होगा भारत बंद, महापंचायत में किसान मोर्चा ने किया ऐलान। जी हां, किसानों का भारत बंद अब 25 सितंबर के बजाय 27 सितंबर को होगा। महापंचायत के दौरान किसान मोर्चा ने इस बात का ऐलान किया। गौरतलब है कि केंद्र द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। करीब 9 महीने से किसान दिल्ली बॉर्डर पर जुटे हुए हैं, लेकिन सरकार उनकी मांग पर ध्यान नहीं दे रही है। वहीं किसानों ने भी ठान लिया
लिया है कि वह अपनी मांग मनवा कर रहेंगे। इसके लिए किसानों ने 25 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया था, लेकिन रविवार को इस आंदोलन की तारीख बदलकर 27 सितंबर कर दी गई है। किसान मोर्चा ने कहा कि 27 सितंबर को उनके भारत बंद के दौरान देश में सब कुछ बंद रहेगा। वहीं रविवार को किसान महापंचायत के दौरान किसानों के नेता राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन को लेकर कई अन्य घोषणाएं भी की है। उन्होंने कहा कि हमने शपथ ली है कि मरते दम तक हम धरना स्थल से हटेंगे नहीं, भले ही वहां पर हमारी कब्र क्यों न खोद दी जाए। अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी जान भी दे देंगे, लेकिन हम वहां से हटेंगे नहीं। जब तक हम जीत नहीं जाते हमें कोई भी ताकत वहां से हटा नहीं सकती। गौरतलब है कि किसान दिल्ली बॉर्डर पर करीब 9 महीने से धरना दे रहे हैं। विश्व बैंक बंगाल को समाज कल्याण योजनाओं के लिए ऋण देने पर कर रहा है विचार। जी हां, विश्व बैंक समाज के कमजोर समूहों को मजबूत सशक्त बनाने के प्रयास में मदद करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को $125 मिलियन के ऋण को मंजूरी देने पर विचार कर रहा है। ऋण का लाभ उठाने के लिए राज्य सरकार को एक स्वतंत्र सत्यापन एजेंसी को शामिल करना होगा, जो DLR को सत्यापित करेगी। विश्व बैंक राज्य सरकार को महिला सशक्तिकरण, समाज सेवी, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम की लागत के लिए वित्त पोषित करना चाहता है। परामर्श सेवाओं के लिए आय का एक हिस्सा लागू करना चाहता है। इससे राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई कुछ कल्याणकारी योजनाओं जैसे कन्याश्री, रूपश्री, लक्ष्मी भंडार, स्वास्थ्य साथी, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन में मदद मिलेगी। सरकार बदल रही राशन कार्ड की पात्रता के नियम, अब उचित मूल्य की दुकान से नहीं मिलेगा राशन। जी हां, भारत सरकार गरीबी रेखा के नीचे के राशन कार्ड में बदलाव करने वाली है। इसके लिए पूरी योजना तैयार की जा चुकी है और जल्द ही राशन कार्ड के मानकों में बदलाव किया जाएगा। यह बदलाव होने के बाद बड़ी संख्या में लोग गरीब रेखा के दायरे से बाहर होंगे और उन्हें वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का लाभ नहीं मिलेगा। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग जल्द ही फूड सिक्योरिटी एक्ट के मानकों में बदलाव करेगा, जिसके बाद आर्थिक रूप से संपन्न लोग इसके दायरे से बाहर हो जाएंगे। फूड सिक्योरिटी एक्ट के मानकों में बदलाव के बाद बड़ी संख्या में लोगों को उचित मूल्य की दुकान से राशन का लाभ नहीं मिलेगा। फूड सिक्योरिटी एक्ट के नए मानक तय करने के लिए विभाग राज्यों के साथ कई बैठकें कर चुका है। नए मानकों का प्रारूप लगभग तय किया जा चुका है और जल्द ही नए मानकों के लागू होने की उम्मीद है। नए मानक तय होने के बाद भविष्य में इसी के आधार पर राशन कार्ड के लिए लोगों की पात्रता तय की जाएगी। इसके बाद कई लोग वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की सुविधा के लिए पात्र नहीं रहेंगे।